नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 101 से शुरू होगा। पिछली वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो कि पूरे 100 प्रश्न थे पॉलिटिकल से ही संबंधित। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, और किस परीक्षा में पूछे गए हैं ये आपको बताया जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हर रोज़ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से हम लोगों की 6000 से ज़्यादा की यूट्यूब फैमिली पूरी हो गई है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही जल्दी MCQ होंगे, कोई देरी नहीं करनी है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, बस सवाल होंगे और जवाब होंगे। वीडियो को स्किप नहीं किया करना है। चलते हैं बिना देरी के हमारे पहले सवाल पे। सवाल अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो पहला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मेन चीफ जो जज होते हैं, उनके पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। ठीक है, कमल नारायण सिंह, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। SSC 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को जो है वो विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। UPPSC 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, बल्कि हर भारतीय एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केरल के पहले मुख्यमंत्री जो हैं वो EMS नंबूदरी-पाद थे। ठीक है, तो ऐसा ये तो नाम से भी आपको ऑप्शन अगर देख लोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि हाँ यही थे। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को, ये सेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। SSC 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले भारत में जो मुख्यमंत्री जो बनी महिला मुख्यमंत्री वो हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, RRB 2005 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में जो है वो मंत्रियों की कम से कम जो है संख्या 12 होनी चाहिए। ठीक है, UPPSC 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, एक सवाल आप सभी से है कि ये जो सुचेता कृपलानी है, ठीक है, सुचेता कृपलानी जो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, और जिनका भी कमेंट बिल्कुल सही होगा उसको हम पिन कर देंगे ताकि बाकियों को पता लग जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का जो राज्य में विधानमंडल है उसका ऊपरी सदन नहीं है, अर्थात विधान परिषद भी नहीं है। ठीक है, बिहार SSC में आया हुआ प्रश्न है 2014 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, याद रखना है, बिहार के किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि इंडियन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो नहीं। ठीक है, किसी भी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो अपडेट सबसे पहले आपके पास चला जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है वो द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, UPPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुनाया जाता है? तो 1/3। ठीक है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, एसएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ ये, मगर उसमें शायद बताया नहीं गया था कब आया, तो एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना जो है वो कोई धन विधेयक मतलब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधानसभा में। यूपीएससी में आया हुआ है और यूपीपीएससी में आया हुआ है। यूपीएससी 1989 और यूपीपीएससी 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में जो है वो 126 सदस्य हैं। याद रखना है आप सभी को, आरआरबी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 साल होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो। एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश। ठीक है, एमपीपीएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सभी सदस्यों के मतलब वोटिंग के द्वारा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से। ठीक है, एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कहाँ से? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है वो उत्तराखंड विधानसभा में कम से कम एक सदस्य जो है वो नामांकित किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीएससी में जो है वो उत्तराखंड पीएससी में जो है 2005 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रथम चुनाव की बात हो रही है स्वतंत्रता के बाद, तो 1952 में सबसे पहली बार जो है वो आम चुनाव हुआ था। बीएसएससी बिहार एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? हमारे भारत में जो है वो वोटिंग की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कर सकते हैं। पहले इसकी जो एज लिमिट थी वो 21 थी, 21 से ऊपर वाले सारे वोटिंग करते थे। तो कब से घटी 21 से 18? तो 1989 के बाद जो है वो 21 से घटकर 18 हो गई। 18 वर्ष से ऊपर वाले सारे वोटिंग करने लग गए। ठीक है, एसएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखना है, फिर से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यूपीपीएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किसकी? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। ठीक है, यूपीएससी 1997 में आया हुआ प्रश्न है। ये पुरानी बात है, ये मतलब ये पुरानी घटना है। सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। ठीक है, ये सवाल आया था यूपीएससी 1997 में। ठीक है, तो 25 प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं इस वीडियो में। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम आप लोग जानते हैं जो फर्स्ट वाले सवाल होते हैं प्रथम, वो सवाल कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सुकुमार सेन जो है वो हमारे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, एसएससी देखिए 2 बार पूछ चुका है, 2013 में और 2019 में। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, प्रति माह।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंधन के पालन में गठित हुआ? तो आयोग, ठीक है, यूपीएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। सुकुमार सेन, देखिए एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है और एसएससी 2000 में भी आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन निश्चित करता है? तो संविधान। संविधान के द्वारा जो है वो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल निश्चित होती है, ठीक है। आरआरबी 2008 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे टीचर्स डे जिनकी जन्मदिन पे मनाया जाता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा जो है इन शर्तों पे करता है, मतलब इन परिस्थितियों में करता है, या तो युद्ध, बाह्य आक्रमण अगर हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है, तब जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। जो ऊपर जो हम लोगों ने वर्णित किया, युद्ध के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान, या फिर विद्रोह के दौरान, ठीक है। बीपीएससी 1994 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो वित्तीय आपात स्थिति के कारण जो है वो आपातकाल अभी तक नहीं, उसकी घोषणा अभी तक आज तक नहीं हुई है। वित्तीय आपात स्थिति आज तक भारत में नहीं हुई है, ठीक है। ये भारत की सौभाग्य की बात है, एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, अधिकतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356 का जो तर्क है कि इस अनुच्छेद का जो है वो अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समर्थन किया गया था कि अगर इस अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा तो सबसे लास्ट में किया जाएगा, ये अंतिम उपाय होगा, ठीक है। सीडीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये, अनुच्छेद 356 याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किया जाता है, अर्थात कि राज्य में अगर संविधान का जो मतलब जो तंत्र है, संविधान की जो नियम और शर्तें हैं उसका अगर पालन नहीं हो रहा है, संविधान का मतलब पालन नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जो है वो अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी भाषा को जो है वो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य जो नागालैंड है उसकी मतलब आधिकारिक भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है। एसएससी 2017 में ये प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है?
तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यूपीएससी 1986 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में थी पहले, वहीं से हम लोगों ने उसे अपनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? सबसे पहली बार जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। यूपीपीएससी 2009 में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो संविधान का जो 42वां संशोधन है उसे जो है भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, 1976 में जब राष्ट्रीय आपातकाल था तो उस समय इसे लाया गया था। ठीक है, एसएससी 2019 में इस सवाल को पूछ चुका है। ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जो है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, उससे पहले मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ठीक है, यूपीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा जो है वो ये सारे वर्ड जो हैं वो संविधान की प्रस्तावना में लाए गए हैं, मतलब मिलाए गए हैं। उससे पहले ये संविधान की प्रस्तावना इससे अलग थी, इन वर्ड से हटके थी। ठीक है, जो हम भारत के लोग इस मतलब धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता, एकता को सुनिश्चित करते हुए जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये सारे वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स नहीं थे पहले। ठीक है, 42वें संशोधन के बाद ये सारे वर्ड्स उसमें समाविष्ट किए गए। ठीक है, आरआरबी 2004 में पूछा गया है, बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। ठीक है, एक ही साल में 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित किससे है? तो मूल कर्तव्यों से। ठीक है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। यूपीएससी 1982 में ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संशोधन से पहले था, मतलब मौलिक अधिकार की श्रेणी में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, जब 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, तो उसमें संपत्ति को जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, एमपीपीएससी 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आज की ये वीडियो जो है वो हम 50 प्रश्न पे ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी के 50 प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे और कल ही वो वीडियो आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, ये 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और धन्यवाद। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तैयारी करते रहिए और मॉक टेस्ट हर रोज़ दीजिए और वीडियोस देखिए, चाहे कहीं से भी देखिए, लेकिन मॉक टेस्ट हर रोज़ दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको वहीं से आइडिया लगता है कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।